बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। व्यूअर्स, मैंने इससे पहले एक वीडियो बनाई थी जिसके अंदर मैंने ये बताया था कि जिस वक्त जानवर का टेम्परेचर 94 से लेकर और 100 तक हो, ठीक है, तो मतलब उसमें लो टेम्परेचर है तो हमने उसके साथ क्या करना है। अच्छा, अब हमने क्या करना है, अगर जानवर का टेम्परेचर 90 से लेकर और 94 और 97 के दरमियान हो, ठीक है, 100 तो ऊपर का हो गया ना, ये उससे भी कम हो, तो क्या करना है सर। इसके अंदर सिर्फ़ और सिर्फ दो लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं, दो लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं जिसको हमने अपनाना है, हमारा जानवर बचता है, अदरवाइज़ जानवर नहीं बचता, जानवर ख़त्म हो जाता है। देखें, सम टाइम ये होता है कि जानवर प्रेग्नेंट होता है, उसकी कैल्शियम की थेरेपी उसको नहीं हुई होती, चाहे ओरल थेरेपी है वो नहीं हुई होती, तो ये शॉर्ट्स की थेरेपी है वो नहीं हुई होती, जिसकी वजह से जानवर बैठ जाता है। तो हम लोग तो बार बार फार्मर हजरात को कह रहे होते हैं, लेकिन फार्मर हजरात जो हैं वो अपने सिर्फ एक ही काम पे लगे होते हैं कि भाई वो मिल्क दूध ले लें जी और अपना महीने का जो एक्सपेंस होता है वो बैलेंस कर दें। उसका उनको ये फ़िक्र नहीं हो रही होती कि जो हमारी 8 लाख 10 लाख की गाय है उसके साथ क्या बनेगा। देखें, सबसे पहले अब जानवर जब बैठ गया है और हालात ख़राब हो गए हैं, और जानवर का बैठते एक और चीज़ भी होती है, जिस वक्त जानवर बैठता है ना तो सब चीज़ें रुक जाती हैं, उसका गोबर भी रुक जाता है, उसका जो यूरिनेशन होती है वो भी स्टॉप हो जाती है, पेशाब भी रुक जाता है। अब क्या होता है कि ना वो पेशाब कर रहा है ना वो गोबर कर रहा है, पेट में अफारा भी हो जाता है, ठीक है, और वो तेज़ तेज़ सांस भी लेने लग जाता है और वो बैठ जाता है। अब आपने क्या करना है, देखें, जानवर को सबसे पहले आपने आइसोफ्लू पेरिडॉन जो है वो लगाना है 5 से 10 ml, ताकि उसका टेम्परेचर ग्रेजुअली इंक्रीज़ कर जाए। और फ़ौरन से पहले आपने फिर ड्रिप लगानी है कैल्शियम मैग्नीशियम बोरोग्लूकोनेट, कैल्शियम मैग्नीशियम बोरोग्लूकोनेट की वो लगानी है 450 ml। आपने स्लो लगानी है जुगलर वेन में, ठीक है, ताकि जानवर जो है आहिस्ता 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 अपने आप को वो करता है। अब उससे क्या होता है, सम टाइम ये होता है कि जानवर नहीं उठ रहा होता, तो आप इसमें दो जो हैं वो सब कट 450 ml जो आपने ये लगाया है कैल्शियम मैग्नीशियम बोरोग्लूकोनेट, फिर दूसरी जो ड्रिप लगाएंगे आप वो कैल्शियम बोरोग्लूकोनेट की लगाएंगे, जिसके अंदर 450 ml जो है वो आप दोनों साइडों पे सब कट लगा देंगे, ठीक है। साथ में आपने मेथिकोबाल जो हो गया 15 से 20 ml, ठीक है, या नैरो बयान 15 से 20 ml, इसकी आपने थेरेपी लाजमी देनी है। या आप सेलवेट का इंजेक्शन जो है 15 से 20 ml वो थेरेपी देंगे, ताकि जिससे जो उसका सेंट्रल नर्वस सिस्टम का कोई इशू आया या कोई मसला आया तो वो एकदम कॉप अप कर जाए और जानवर हो जाए। अब एक और मसला आ जाता है, ये तो था जानवर जो दूध दे रहा है और जानवर जो प्रेग्नेंट है उसके लिए आपने आइसोफ्लू पैराडॉन यूज़ किया है। अगर आपका जानवर मेल है और वो जानवर वच्छी है जो कि ना प्रेग्नेंट है ना दूध देती है, आप उसके लिए टेम्परेचर इंक्रीज़ करने के लिए डेक्सामेथासोन बेधड़क होकर इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि आपके बॉडी जानवर के टेम्परेचर जो है वो यकदम ऐसे करके ऊपर ले आएगा। उससे क्या बेनिफिट होता है, जिस वक्त जानवर का टेम्परेचर ऊपर आता है वो बेसिकली टेम्परेचर नहीं है, बेसिकली वो क्या चीज़ हो रही है, वो आपकी जो ब्लड सर्कुलेशन है ना, जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज़ करता जाएगा ब्लड सर्कुलेशन बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे ब्लड सर्कुलेशन बढ़ती जाएगी उसके टांगों में के अंदर जान आती जाएगी, उसकी यूरिनेशन स्टार्ट होती जाएगी, उसका गोबर स्टार्ट होता जाएगा, और आहिस्ता आहिस्ता फिर वो जानवर यकदम झटका मारेगा और खड़ा हो जाएगा। तो व्यूअर्स, ये इस तरह की चीज़ें होती हैं जिसमें हमें जानवरों का ख्याल करना होता है। और ये नौबतें क्यों आती हैं, ये नौबत उस वक़्त आती है जिस वक़्त हम अपने जानवर को चारा तो दे रहे होते हैं, दूध उससे प्रॉपर ले रहे होते हैं, लेकिन हमें दूध के अंदर देखें कैल्शियम कितना निकल रहा है, मैग्नीशियम कितना निकल रहा है, मिनरल्स कितने निकल रहे हैं, ठीक है, ये हमें इलेक्ट्रोलाइट्स बैलेंस हमें करने हैं, ये हमें सारी चीज़ें उसको ओरल थेरेपी के थ्रू देनी चाहिए ताकि ये नौबत जानवरों की आए ना। नाजरीन,
आपको किसी किस्म का कोई सवाल पूछना होता है, कोई चीज़ नहीं समझ आ रही होती, तो आप मुझसे बेधड़क होकर आप मुझसे कमेंट्स के अंदर पूछ सकते हैं, क्योंकि जिस वक्त आप कमेंट्स में सवाल करते हैं तो मुझे एक नए टॉपिक का पता लगता है और उस टॉपिक के ऊपर मैं जो है अपना वीडियो बना रहा होता हूँ। ठीक है। नाज़रीन, आप अपना और अपने जानवरों का ख्याल करें, नमाज़ पढ़कर अपने लिए और मेरे लिए दुआ कीजिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं और फिर नए टॉपिक के साथ इंशाल्लाह मुलाकात होगी। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।